देखिए व्यू, देखिए आप, ये एरिया का व्यू है ये, और ये देखिए यहाँ पे दीपो नाशते धान्ताम धनोरोग्ये प्रयच्छति कल्याणाय भवति एव दीप ज्योतिर नमोस्तुते। अर्थात दिया अंधकार का नाश करता है और आरोग्य तथा धन देता है। सबके कल्याण करने वाले इस प्रकाश के दिए को मेरा प्रणाम। आप सभी सनातनियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, पूरी दुनिया में दिवाली सेलिब्रेट की जा रही है। दिवाली को लेकर विभिन्न देशों से अलग अलग खबरें आ रही हैं। इन्हीं देशों में से एक देश है जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। वही देश जिसकी वजह से आजकल इस्लामिक देशों की सुलगी हुई है। वो इस्लामिक देश लगातार उनके खिलाफ फतवे जारी कर रहे हैं। मुल्ला मौलवी लगातार तकरीरें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अरब गलत कर रहा है। आज की जो सूरत हाल है, आप सब जानते हैं कि इस वक्त जो कुछ भी आलम अरबी में और जज़ीरतुल अरब में हो रहा है, जो कुछ भी जुल्म हो रहा है, जो नंगा नाच हो रहा है, जो बदमाशी हो रही है, ये अमल गलत है। मदीनतुल मुनव्वरा में, मक्कतुल मुकर्रमा में फिल्म हॉल इस्टेब्लिश करने की परमिशन दे दी गई। जंगे बद्र के मैदान पर बुलडोजर चलाकर खेल का मैदान स्थापना करने का डिसीजन लिया गया। शर्म नहीं आती इन्हें। और तो और पाकिस्तानी बेचारे चीख रहे हैं, रो रहे हैं, कह रहे हैं कि यार सऊदी अरब तो गलत कर रहा है। अभी तक यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई ही कर रहा था, लेकिन इस बार सऊदी अरब कर रहा है। सऊदी अरब जानी जहां के प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान। वही मोहम्मद बिन सलमान जो कि अभी हाल ही में इस्लाम की तकरीरें देने पर कई मौलानाओं को गिरफ्तार करके जेल में डलवा चुके हैं, वही दर्द दे रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़ा दर्द दिया है बेचारे कट्टरपंथियों को। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिएगा दोस्तों। दरअसल दोस्तों, इस बार की दिवाली अरब में इसलिए भी खास होने वाली है क्योंकि 29 से 30 अक्टूबर को सऊदी अरब के दौरे पर थे हमारे उद्योग और वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, और इस मौके पर उन्होंने सऊदी अरब के रियाद में स्थित लुलु हाइपर मार्केट में दीपावली के उत्सव का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने भारतीय मूल के लोगों से संवाद भी किया। His Excellency Ambassador of India to Saudi Arabia, Mr. Suhail Khan, the Ambassador, roving Ambassador of India to the Middle East, Mr. Yusuf Ali, promoter of the Lulu hypermarkets, supermarkets, and now also a listed company. और यहीं से सऊदी अरब की सरकार ने भी एक घोषणा कर दी। घोषणा ये कर दी कि इस बार सऊदी अरब अपने 2030 के विजन को ध्यान में रखकर सभी लोगों को धार्मिक ही नहीं बल्कि अन्य त्योहारों को मनाने की भी पूरी छूट देगा। यानी अब सऊदी अरब में रह रहे अन्य देशों के लोग भी दीपावली का त्योहार धूमधाम से मना सकते हैं। पिछली बार हमने देखा था कि सऊदी अरब में दीपावली के दिन भारतीय रेस्टोरेंट्स हों, भारतीय कार्यालय हों, वहां दीपावली के पर्व का आयोजन किया गया था, पार्टी का आयोजन किया गया था। लेकिन इस बार सीधा मोहम्मद बिन सलमान ने ही घोषणा कर दी है कि इस बार दीपावली खास होने वाली है। दोस्तों, 2030 के विजन के अंतर्गत सऊदी अरब बहुत ही बड़े बड़े बदलाव अपने देश में कर रहा है। उसी में इस बार ये अन्य त्योहारों को अलाउ करना वो भी शामिल है। दरअसल 2030 तक सऊदी अरब अपने यहाँ से कट्टरता को खत्म करना चाहता है। सऊदी अरब में पिछली बार भी भारतीय रेस्टोरेंट में जमकर दीपावली मनाई गई थी। दोस्तों, द नेशन नाम की न्यूज संस्था ने सऊदी अरब के जद्दाह में एक स्थानीय बेकरी में, जिसके ऑनर थे अब्दुल रियाज, उनसे पूछा कि दीपावली पर आपके यहाँ क्या बदलता है। तो उन्होंने कहा कि दीपावली पर हम लोग खूब सारी मिठाइयाँ बनाते हैं, लोग बड़ी संख्या में घर के लिए ऑर्डर देते हैं। इसके अलावा हमारी डाइनिंग हॉल में एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया जाता है जिसमें सऊदी अरब के लोग भी सम्मिलित होते हैं। उन्होंने बताया कि 40 से 50 लोग मिलकर यहाँ पर दिवाली की पार्टी करते हैं और शहर पूरी तरह से लाइट से जगमगा जाते हैं। द नेशन से बात करते हुए एक दक्षिण अफ्रीकी नदा मुस्तफा ने भी बताया कि हम भारतीय त्योहार मनाना पसंद करते हैं, रंगों का त्योहार होली हो या फिर दियों का त्योहार दिवाली। हम भारतीय कपड़ों में सजकर भारतीय संगीत पर डांस करते हैं। हालांकि मैं मुस्लिम जरूर हूँ,
लेकिन मुझे ये त्योहार काफी ज्यादा पसंद है। ध्यान रहे ये दक्षिण अफ्रीकी व्यक्ति भी एक मुस्लिम ही है जिसका नाम नदा मुस्तफा है। इसी तरह से जो सऊदी अरब के शेख हैं वो इस बार काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं दिवाली मनाने के लिए। और दोस्तों ये सब जो भी हो पा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नजरिए की वजह से हो पा रहा है, जिन्होंने यह प्रण लिया है कि वह अपने देश में किसी भी तरह की कट्टरता को अब नहीं पलने देंगे। और जैसे ही ये बात पता चलती है पाकिस्तानियों और कन्वर्टेड देशों में चीखने लग जाते हैं बेचारे। देखिए क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी। ये खबर आई है कि वहाँ पे जो है उनका जो दिवाली का त्यौहार है हिंदुओं का, वो वहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है सऊदीया में। इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखें जी, जद्दे में जब सिनेमा खुल सकता है हाँ। तो ये भी कोई मामूली बात है। बड़ी आपके लिए वो है बड़ी बात नहीं जो है उनको इस दफा नहीं करना चाहिए था, जबकि क्योंकि मुसलमानों का जो है वो फलस्तीन के अंदर जो जुल्म ढाया जा रहा है, इस हवाले से उनको इस दफा जो है उनको थोड़ा सा करना चाहिए था। नेक्स्ट ईयर से करते वो तो ज्यादा बेटर रहता। अमेरिका के जो सदर है उन्होंने व्हाइट हाउस में खड़े होके ये बयान दिया, व्हाइट हाउस में खड़े होके कि दिवाली जो है वो व्हाइट हाउस में ओपनली और प्राउडली सेलिब्रेट की जाएगी। वो हिंदू तो नहीं है ना। अगर हम बात करें दुबई की, दुबई ने 4 दिन की छुट्टियां दी हैं दिवाली के इवेंट के लिए स्पेशल। सर क्या वजूहत है कि हमारे इस्लामिक कंट्री दुबई हो सऊदीया हो वो ज्यादा हिंदुओं को प्रेफरेंस देते हैं, क्यों? ये होना तो नहीं चाहिए, बहुत बुरा किया उन्होंने, अगर किया है तो उनको अपनी सकाफत अपने इस्लाम का प्रचार करना चाहिए। हिंदू तो एक गैर मस्जिद कौम है जिसको हम मानते नहीं है, तो फिर उनको इतनी खुली छुट्टी नहीं देनी चाहिए। हम उनको राइट देते हैं, हम उनको दिवाली की इजाजत देते हैं ह्यूज लेवल पे, तो आपको नहीं लगता कि पूरे पाकिस्तान को सराहा जाएगा? हक देने का मतलब ये तो नहीं होता कि जो मर्जी है कोई करे। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि सारे के सारे इस्लामिक देश जो कि काफी लंबे समय से रूढ़िवादिता में जकड़े हुए थे वह अब अपने आप को बदलना चाहते हैं, जिसमें सऊदी अरब भी एक है। इसके अलावा ओमान, बहरीन, दुबई, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन तमाम देशों में दीपावली का त्योहार बढ़ चढ़ कर देखने को मिल रहा है। जहां पर स्थानीय मुस्लिम भारतीय लोगों के साथ साथ या फिर वो लोग जिनको यह त्योहार पसंद है बिना किसी धार्मिक एंगल के, वह भी इस त्योहार में शामिल हो रहे हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है और दुखद बात यह भी है कि जो कन्वर्टेड हैं उनको बड़ा दर्द हो रहा है। ध्यान रहे कि ये वही कन्वर्टेड लोग हैं जो कि भारत में रहकर ये बताते हैं कि हमें साथ मिल करके गंगा जमनी तहजीब की नदियां बहानी है, लेकिन बेचारों को दर्द एक छोटी सी बात पे हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।